मैं डॉक्टर गौतम सागर, अथर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। मैं आप सभी को इस मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूं कि हर एक इंसान के जिंदगी में कोई एक मंजिल होता है, कोई एक रास्ता होता है। जिस रास्ता पे वो शुरुआत करता है और वहां जाके पहुंच जाता है, ये निकल जाता है। जैसे आपको बिहार से दिल्ली जाना है, तो पहले आप तय करते हैं कि मुझे दिल्ली जाना है। एक बैग आप दिल्ली नहीं जाते हैं, रास्ता तय हुआ कि मुझे पटना से दिल्ली जाना है, तो आप पटना से जाने के पहले पहले ये तय करेंगे कि मुझे टिकट लेना है। उसके बाद तय करेंगे कि मुझे कौन कपड़ा पहनना है, क्या क्या कपड़ा ले जाना है। कपड़ा बहुत रहता है घर में, सब तो ले जाएंगे नहीं आप, एक प्रक्रिया बता रहा हूं। उसके बाद आपके मन में यह रहता है कि और क्या क्या मुझे करना है। उसके बाद दिल्ली जाने के बाद हमको क्या क्या टारगेट है। तो ये सब एक रास्ता का पहचान है, एक रास्ता में जाने का एक प्रक्रिया है। आप बस से जाना चाहते हैं कि ट्रेन से जाना चाहते हैं या फ्लाइट से जाना चाहते हैं, ये सब रास्ता ही है। नहीं, आपकी एम्बिशन, आपकी मंजिल, आपकी सोच बिहार टू दिल्ली, बिहार टू मुंबई, ना कि आप किसी गाड़ी में बैठ गए। ट्रेन बहुत सारा कहीं का जाती है, आप किसी ट्रेन में बैठ गए तो आप कहां जाएंगे बताइए। किसी इंसान को पता नहीं है कि मेरा रास्ता कहां है, मुझे जाना कहां है, मुझे करना क्या है, मैं क्यों जा रहा हूं, जाने से क्या फायदा है, तब तक आपके जीवन अंधेरा है, आप अंधकार में जी रहे हैं। आपकी दुनिया अंधकार है, आप जी तो रहे हैं लेकिन आपकी दुनिया जीते जी अंधकार में है। इस अंधकार में को उजाला में तभी कर पाइएगा, प्रकाश में तभी होगा, चारों तरफ दीपावली ही दीपावली तभी दिखाएगा जब आपके अंदर में यह तय हो जाएगा कि मुझे बिहार से दिल्ली जाना है, मुझे दिल्ली से कलकत्ता जाना है, मुझे मुंबई से दुबई जाना है। नहीं, रास्ता तय हो गया कि मुझे मुंबई से दुबई जाना है, मुझे मुंबई से चाइना जाना है, मुझे मुंबई से ऑस्ट्रेलिया जाना है, मुझे मुंबई से न्यूयॉर्क जाना है, मुझे मुंबई से इंग्लैंड जाना है। यानी आपकी रास्ता जब तक आप तय नहीं करेंगे कि मुझे जाना कहां है, तब तक उस रास्ता पर जाने से क्या फायदा। जैसे मान लीजिए कि आप ये भी रास्ता है, 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 ये बहुत सारे रास्ता है जिसकी कोई गिनती नहीं की जा सकती। आप थोड़ा सा सोचिए ना, फ्लैशबैक में जाके इंसान की जिंदगी में कितना रास्ता होगा। अनगिनत रास्ता है इंडिया में, लाखन रास्ता होगा, और आप किसी रास्ता में चल दिए, कभी इस 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 रास्ता में चल दिए। तो अरे भाई, आप चलते रह जाइएगा। मैं आपको कहानी बता रहा हूं। एक किसान एक इनार खोदने का प्रयास कर रहा था कि पानी का बहुत दिक्कत था। पहले के जमाने में इतना सुविधा था नहीं, तो एक जगह इनार खोदना शुरू किया। इनार खोदना शुरू किया, 3-4 हाथ खोदा, 5 हाथ खोदा, 10 हाथ खोदा, पानी नहीं आया तो वो बोला कि यहाँ पानी आने वाला नहीं है, यहाँ छोड़ देते हैं। फिर दूसरा जगह वो चला गया, दूसरा जगह गया, फिर उसको भी 20 हाथ खोदा, वहां भी पानी नहीं आया। फिर तीसरा जगह खोदने के लिए वहां के जो मुखिया हैं, बहुत इनार खोदवाए हुए हैं, वो उसको राय दे रहे हैं कि मैं तो मुखिया हूं, जहां पे हरियरी होता है ना, जहां पे बेंग बोलता है ना, वो हरियरी जगह होता है, वहां पे पानी जल्दी मिलेगा, वहां खोदो। वो बेचारा वहां भी खोदा, पानी वहां भी नहीं आया। फिर वो पंडित जी से ये क्या बोला था, ये दिखाया पत्रा उतरा। पंडित जी बोले कि इस दिन को इस जगह पे तुम करना, पानी जरूर निकलेगा। वो बेचारा वहां भी जो है पानी, वहां भी प्रयास किया, नहीं निकला। एक संत आदमी आ रहे थे, वो बड़ा निराश होकर बैठा था, वो खाना नहीं खा रहा था। उसकी बीवी खाना लेकर आई थी, बोली मैं नहीं खाऊंगा आज। तो ना खा लीजिए ना, क्या हो गया, ऐसा नहीं सोचना है। अरे खोदे नहीं हुआ तो इसमें आपकी क्या गलती है। तो बेचारा खाना फिर खा लिया। वो संत आए और एक आदमी एक तरफ एक ही जगह इनार खोदता गया, एक ही जगह, ये 4 जगह खोदे, और एक आदमी एक जगह
खोदते चला गया। उसकी वाइफ एक बार खाना लेके आई, उसकी भी वाइफ खाना लेके आई, तो बोली खाना खा लेना। अरे रुको ना, उसको तो रास्ता पता चल गया था कि हम जब तक नहीं इसमें पानी निकलेगा तब तक हम खोदते रहेंगे। रास्ता उसको पता चल गया था कि यही मेरा रास्ता है, हमको इसमें नीचा जाना है। और इनको रास्ता पता नहीं था, ये कभी उस रास्ता पे, कभी वहां रास्ता पे, कभी इस रास्ता पे, उनको अपने आप में कॉन्फिडेंस नहीं था। इसका नतीजा क्या हुआ, अंत में एक संत आए तो दोनों को देखे, बड़ा अचंभव किए। वो पूछे कि इतना तुम परेशान क्यों है, क्या परेशानी का कारण क्या है? तो बोले कि देखिए ना संत महाराज, मैंने एक किनार खोदा खेत के पानी होने के लिए, सुविधा के लिए, मैंने यहाँ किया वहाँ किया, पंडित जी बताया, मुखिया बताया, लेकिन नहीं हो पाया। वो बोले कि दुनिया के बातों पर रहोगे तो तुम वैसे ही रह जाओगे जैसे अभी हो। तुम अगर अपनी बात पर ध्यान दिया रहता, अपनी सोच रखा रहता, अपने अनुसार चला रहता, तो तुम जितना जितना गड्ढा किए हो उतना गड्ढा में 2 इनार खोदा जाता। लेकिन तुम एक जगह ही खोदता, तब जैसे तुम्हारा ही पटदार खोदा है, आज उसकी पानी बह रही है, वो सब जगह उसका पटवन हो रहा है, लेकिन तुम्हारा पटवन भी नहीं हुआ, तुम परेशान भी हो गए और खेती भी सूख गया। इसलिए रास्ता पता होना चाहिए। आप कहीं जाओ लेकिन रास्ता तय करके जाओ, मुझे वहां जाना है तो जाना है। आप सोचो ना कि आपका टिकट कट गया हो दिल्ली से मुंबई का, आप दूसरे गाड़ी में बैठेंगे क्या? तो आप दूसरे गाड़ी में नहीं बैठेंगे तो आप निश्चित दिल्ली पहुंचेंगे, क्योंकि आपने गाड़ी सही पकड़ा है। लेकिन कोई क्या किया, पटना गया, किसी भी ट्रेन में बैठ गया, बोला मुझे दिल्ली जाना है, चले जाइएगा, नहीं जा पाइएगा। रास्ता तय करना पड़ता है कि मुझे किस रास्ता में जाना है। रास्ता बहुत है, ऐसे अनगिनत रास्ता है, हजारों है, लाखों है, इसकी कोई सीमा नहीं है, गिनती नहीं है। आपको किस रास्ता में जाना है, डीएम वाला रास्ता में जाना है कि एसपी वाला रास्ता में जाना है, कि डॉक्टर बनने वाला रास्ता में जाना है, कि इंजीनियर बनने वाला रास्ता में जाना है? ऐसे बहुत रास्ता है, अनगिनत है। कोई रास्ता सीओ वाला रास्ता जाता है, सीओ बन जाइए, उसको एक रास्ता होता है, सबका एक रास्ता होता है। उस रास्ता में आपको तैयार कीजिए, उसी जैसा ट्रेन जैसा टिकट पहले से लीजिए, यानी पहले तय कीजिए कि मुझे सीओ बनना है, मुझे वीडियो बनना है, पहले टिकट लीजिए। क्या चीज का टिकट लीजिए? वीडियो बनने वाला। उसके बाद कपड़ा सजाना, यानी तैयार होइए, कौन कौन किताब लेना है, कौन कौन चीज मुझे मटेरियल चाहिए, यानी कपड़ा सजाना है। उसके बाद ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, उसके बाद वो तय करता है कि मुझे खाना क्या खाना है, वहां क्या मिलेगा नहीं मिलेगा, ये सब सारी प्रक्रिया खुद ब खुद मिल जाएगी। बस आप रास्ता तो तय कीजिए, जाने का रास्ता तय कीजिए, टिकट कटाइए। यानी आप पहले सोचिए तो कि मुझे वीडियो बनना है, मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी है, मुझे बीपीएससी की तैयारी करनी है, मुझे एसएससी में जाना है, मुझे रेलवे में जाना है, मुझे क्रिकेटर बनना है, मुझे फिल्म जगत में जाना है, बहुत सारा है। तो आप रास्ता तय कीजिए और उसके अनुसार चलिए। एक दिन आपका रास्ता कभी भी बाव नहीं जाएगा, खाली नहीं जाएगा। एक दिन आप रास्ता पर सही रास्ता पकड़िएगा तो भटकना नहीं पड़ेगा, कहीं घूमना नहीं पड़ेगा। हाँ, एक बात है, आंधी तूफान तो मिलता है रास्ते में, परेशानियां मिलेगी, लेकिन उससे आपको डरना नहीं है, न घबराना नहीं है, भयभीत नहीं होना है, जिद पर रहना है कि नहीं, मुझे कुछ भी हो जाए, मैं इस रास्ता पे चल दिया हूं तो आगे जाऊंगा, कष्ट जो भी हो, पीछे नहीं जाऊंगा, आगे जाऊंगा, एक कदम और बढ़ाऊंगा, बढ़ते बढ़ते वहां तक जाऊंगा, लेकिन पीछे नहीं जाऊंगा, पीछे नहीं आऊंगा। ये आपकी जीत होगी। ऐसे सबकी सोच हो जाए। हमारे विद्यार्थी जो है पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई क्यों कर रहे हैं, पढ़कर क्या करेंगे, क्या बनेंगे, और पता ही नहीं रहता। मैं बहुत जगह भेंट करता हूं, बच्चे लोगों का मोटिवेशन देने जाता हूं कोचिंग में। मेरी एक मोटिवेशनल बुक भी है, बच्चे लोग उसको पढ़ते हैं और उससे मोटिवेट होते हैं और अपना एक लक्ष्य तैयार करते हैं। ऐसे बहुत बच्चे हैं इस बुक के द्वारा, बहुत सारे बच्चे हैं जो एक बुक किताब पढ़कर और वो अपना लक्ष्य बनाए और उस पर वो चल रहे हैं। तो आप जब तक ये तय नहीं कीजिएगा कि मैं पढ़ाई कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, पढ़कर क्या करेंगे, पढ़ना क्यों जरूरी है, जब तक आपके अंदर ये मोटिवेशन नहीं आएगा, ये आपके अंदर ये रास्ता तय नहीं कीजिएगा कि मैं ये सब चीज क्यों कर रहा हूं, तब तक आप सफल नहीं हो पाएंगे। तो सबसे पहले सोचना आपको जरूरी है, खास करके विद्यार्थियों को, कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, हमें जाना कहां है, हमें पढ़कर बनना क्या है, करना क्या है,
जब तक आप ये नहीं जानेंगे तब तक आपकी रास्ता तय नहीं हो पाएगी, अपने मंजिल पर आप नहीं जा पाएंगे। इसके लिए आप पढ़ाई कर रहे हैं, खास करके बच्चों को इसलिए बताना चाह रहा हूं कि आप लोगों का भविष्य सही देश टिका हुआ है, आप लोगों के ही ऊपर ये सारा माहौल टिका हुआ है। आप लोग अगर पढ़ाई कर रहे हैं, थोड़ा सा जितना ही स्लो चलेंगे उतना ही ये देश स्लो चलेगा। जितना ही आप एक्टिव रहेंगे और तेज रहेंगे उतना ही मेरा देश तेज बनेगा, और उतना ही मेरा देश बड़ा होगा, और उतना ही मेरा देश सम्मानित होगा। क्योंकि ये देश जो है ना, हम लोगों पे टिका हुआ है, हम जैसे आप जैसे जवानों पे टिका हुआ है। अगर हम लोग जितने अच्छा सुदृढ़ बनेंगे, मजबूत बनेंगे, ताकतवर बनेंगे, बलवान बनेंगे, विद्वान बनेंगे, अच्छे अच्छे काम करेंगे, बड़ा बड़ा बिजनेसमैन बनेंगे, बड़े बड़े पदाधिकारी बनेंगे, तो मेरे देश का विकास होगा। ऐसे देश के विकास के लिए ये मैं आप लोग मीडिया के द्वारा एक छोटा सा प्रयास है, अगर बुरा लगे तो माफ करेंगे, लेकिन मैं एक दिशा जो भी मेरे से होता है मैं देना चाहता हूं कि मेरे जो बच्चे हैं उनके मन में ये नहीं आए कि मुझे दिशा देने वाला नहीं मिला। क्योंकि बिहार बोर्ड के जो खास करके बच्चे हैं मेरे यहाँ, उनको दिशा नहीं मिल पाती है। सीबीएसई के जो बच्चे हैं वो तो जब पढ़ाई शुरुआत करते हैं तो उन्हें सब पता रहता है रास्ता के बारे में। वो बच्चे को हर एक स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में बच्चे को मोटिवेशन मिल जाता है, लेकिन सरकारी स्कूल में बच्चे को मोटिवेशन नहीं मिलता है। मैं ये चीज इसलिए कर रहा हूं कि मैं बहुत सारा सरकारी स्कूल में चाहे कोचिंग में गया हूं, जो बिहार बोर्ड के बच्चे हैं उनसे मैं पूछता हूं, जब वो मैट्रिक 9th 10th के बच्चों के पास मैं जाकर पूछता हूं कि मैं बच्चों से किसी को खड़ा करके पूछता हूं कि तुम क्या बनना चाहते हो, तो बोलता है सर अभी तो मैं तय नहीं किया हूं। तो 10th क्लास में चला गया, उसे पता नहीं है कि मुझे अभी करना क्या है। तो 10th क्लास के पहले उसे पता रहता तो उसको जिस रास्ते में जाना था कम से कम थोड़ा थोड़ा तो पढ़ता ना, अपने सब्जेक्ट के अलावा एक्स्ट्रा थोड़ा थोड़ा तो उसकी तरफ ध्यान देता, तो आज बूंदे बूंदे तालाब भर जाता। थोड़ा थोड़ा ध्यान देता अपने पढ़ाई के अलावा कि मुझे डीएम बनना है तो डीएम में क्या क्या और पढ़ाई करना होगा, अगर वो अभी से जानने लगे तो बेहतर होगा कि नहीं होगा। और आप ग्रेजुएशन कर लीजिए, उसके बाद यूपीएससी की तैयारी करने जाइए, सो और उसके पहले से ही आप उसमें लग जाइए, सो दोनों में फर्क है, जीत उसकी ज्यादा होगी। तो आप पढ़ाई कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, करना क्यों जरूरी है, कर कर क्या करेंगे, जब तक आपको पता नहीं हो तो पढ़ने से फायदा क्या है। आपको तब तक फायदा नहीं होगा जब तक आपके मन में यह नहीं पता चले कि हम पढ़ाई कर रहे हैं तो उससे फायदा क्या होगा। और उसका एम्बिशन बनाइए, जितना भी रास्ता है सब रास्ता में कुछ ना कुछ है, कोई डीएम का रास्ता, कोई एसपी का। पहले ब्रेन को शांत करके एक जगह सोचिए, प्लान बनाइए कि मैं किस रास्ता में जाना चाहता हूं। रास्ता अनगिनत है, इसकी कोई गिनती नहीं की जा सकती, लेकिन आपको किस रास्ता में जाना पहले तय कर लीजिए। माइंड में मेकअप कीजिए कि ये चीज है, ये चीज में मैं क्या कर सकता हूं, मुझे कौन चीज चूज हो रहा है, पसंद आ रहा है, जिसमें आपका अट्रैक्शन बढ़े उसी को डन कर लीजिए और उसी रास्ता के पीछे लग जाइए। बस एक रास्ता, उसी इनार जैसा। 5 जगह जाइएगा, 5 जगह सोचिएगा, डाउट होगा, लेकिन एक जगह जाइएगा तो निश्चित ही भगवान सफलता देते हैं। इसी के साथ धन्यवाद।